संजय अवस्थी आज आपको इंटरमीडिएट की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का मैं अध्ययन करवाने आपको जा रहा हूँ। तो देखिए इसको गौर से। त्रिकोणमितीय फलन 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स, कासेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है -1 से 1, परिसर -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल में दोनों होंगे। और यही आपका कास इनवर्स में क्लोज इंटरवल -1 से 1 और परिसर इसका हो गया क्लोज इंटरवल 0 से π। अब आते हैं टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स एक्स का जो प्रांत यानी डोमेन आपका हो गया आर रियल नंबर और इसका रेंज माने परिसर इसका हो गया ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। काट इनवर्स एक्स में देखते हैं इसका जो प्रांत होता है वो आर रियल नंबर और इसका जो परिसर है ये आपका है ओपन इंटरवल 0 to π। और साथ में देखते हैं यहाँ से कासेक इनवर्स एक्स में जो इसका जो प्रांत आपका है रियल नंबर आर रियल नंबर इस्पेक्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इसके बाकी सभी मानों पर ये आपका जो है परिभाषित होगा और इसका परिसर हो जाएगा 0 के अलावा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो आपका प्रांत है आर रियल नंबर में अगर हम -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी सभी मानों के लिए सेक इनवर्स एक्स का डोमेन कहलाएगा और परिसर इसका आ गया क्लोज इंटरवल 0 to π। अगर उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें केवल π/2। तो इस प्रकार से ये आपका त्रिकोणमितीय फलन आपके 6 हो गए और प्रांत इनका हो गया और इनका परिसर। इनके आधार पर हम कुछ प्रश्नावली के जो सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से आपका साइन इनवर्स -1/2 इसकी यहाँ से हम देख रहे हैं इसकी जो रेंज है ये है -π/2 से π/2। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन -π/6 और तब ये निकल करके सीधा ये आपका हो गया यहाँ से -π/6। इसमें से अगर ये आपका साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसका मान ये थीटा और ये कास इनवर्स कॉस थीटा तो इसका मान थीटा और ये टैन इनवर्स टैन थीटा इसका भी मान ये और ये हो गया काट इनवर्स कॉट थीटा और ये भी हो गया आपका थीटा और ये आपका हो गया कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा और ये हो गया सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। तो जब ये रेंज और परिसर जब हमको इसके अंतर्गत अगर कोई सवाल होता है तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू ये हो जाती है। तो हमने ये साइन इनवर्स कर दिया, इसको हमने कर दिया साइन -π/4 चूँकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया और तब जा करके साइन इनवर्स और ये आपका हो गया π/6। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ से ऐसे ही आपका आ गया ये कास इनवर्स √3/2 और देखिए ये आपका हो गया कास इनवर्स ये और कास में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है तो कास π/6
ये 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है π/√3/2, तो इसका ये हो गया π/6। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 3 शॉट ले देना। रेडी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन आपका यहाँ से है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, ये आपका हो गया cos इनवर्स। यहाँ से देखते हैं आल सिल्वर टी का 0 से ये π/2, ये है पाई और ये 3π/2 और ये आपका हो गया 2π। इसका नेगेटिव मान किस पर जाता है? इसका नेगेटिव मान थर्ड में जा रहा है, इसका मान ये नेगेटिव। हमको यहाँ से इसकी रेंज क्या है 0 to π, और ये हमारा पाई से ओवर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। इसलिए इस चीज को हम यहाँ से क्या लिख देंगे, cos π माइनस ये कितने डिग्री का मान है, 60 का मान है। तो ये आपका हो गया π - π/3 cos, और ये आपका आ जाएगा 2π/3, और तब इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 2π/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, cot इनवर्स -1/√3, cot इनवर्स -1/√3। इसके लिए हम चाहते हैं cot इनवर्स cot π - π/6 ये आपका जो है ये π - π/6 ये इतनी चीज को मेंटेन कर देता है ये। इसके बाद ये आपका हो गया cot इनवर्स 2π/3, और तब अब ये क्या हो गया आपका यहाँ से 2π/3 120। रोक देना यहाँ पर थोड़ा सा। ओके चले। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपका है गलत, ये तो आपका हो गया गलत, क्योंकि ये जो राशि है ये आपकी -0 से पाई, ठीक है। अगर यही आपका ये tan इनवर्स का होता तो ये आपका हो जाता -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। देखते हैं यहाँ से, इसको देखते हैं ये tan इनवर्स, और इस 1 को कर दीजिए आप tan π/4। कितना समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? tan π/4 इस रेंज को ये मिला करता है, -π/4 2 से π/2 के बिटवीन में लाई करता है। इसके बाद यहाँ पहुँचते हैं cos इनवर्स, इसको लिख देते हैं cos π - π/1/2। cos की किस डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या करते हैं π/3 60 की वैल्यू होती है, और प्लस sin इनवर्स, इसको हम लिख देते हैं sin -π/6। इसके बाद यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा,
ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4। जिस प्रकार से tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा आता है, ठीक उसी प्रकार से tan इनवर्स tan पाई बाई 4 केवल पाई बाई 4। इसमें आइए प्लस cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3। इसको आप देखें तो इसको आप कर दीजिए पाई माइनस पाई बाई 3। cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स cos इक्वल टू थीटा। इसके बाद ये आया आपका sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा, और ये आपका हो गया माइनस का पाई बाई 6। इसके बाद देखते हैं यहाँ से पाई बाई 4 एलसीएम लेने पर 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6। एलसीएम लेते हैं ओवरऑल, यहाँ से 12, ये आपका आ गया 3 पाई प्लस 4 8 पाई माइनस 6 2 पाई। यहाँ से आपका ये हल करने पर आया 11 पाई माइनस का 2 पाई अपॉन 12 और ये आपका हो गया 9 पाई अपॉन 12 और ये आपका आ गया 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको देंगे होमवर्क। कर दिया। आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 12 की एक्सरसाइज 2.1 को घर से लगाएं और बाकी उसी से जुड़े हुए मैं क्वेश्चन कुछ आपको बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, जिसको आप लोग कंप्लीट करके लाएं अगले टर्न पर। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया यहाँ से cosec इनवर्स 2 और tan इनवर्स माइनस √3। क्वेश्चन आपका tan इनवर्स -1 sec इनवर्स 2i √3 cot इनवर्स √3 और cos इनवर्स -1 अपॉन √2 cosec इनवर्स -√2। 8 नंबर में आता है cos इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2 और 9 में आपका हो गया tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 sec इनवर्स -2। इनके सभी के मुख्य मानों को ज्ञात करो। एक क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से हो गया sin इनवर्स 1 अपॉन √2। एक अगला क्वेश्चन 11 है। ये यहाँ से कहता है यदि sin इनवर्स x इक्वल टू y तो y तो यहाँ से कहता है 0 to y ये और -π/2 से -π/2 y और ये आपको हो गया π/2 और 0 to y और ये y एट लास्ट पॉइंट
-π/2 से y और ये π/2। ये आपके 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन है। 1 से आप 10 नंबर तक लगाइए। इसके बाद इसको क्या कहता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो इनमें से कौन सही होगा? अगर ये साइन इनवर्स x है, इसको अगर y मान लिया तो यहाँ से इसका परिसर क्या होगा? इसका परिसर ये y आपका हो गया, तो y यहाँ से आपका ये -π/2 से y, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। y लाई करेगा -π/2 से π/। धन्यवाद। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, संजय अवस्थी, मैथ भाई संजय अवस्थी। और आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से संबंधित, कृपया इसको कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट्स करें और मैं अगले टर्न पर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें और उसमें क्वेश्चन नंबर आप अवश्य डाल दें। धन्यवाद। कृपया अंत में आप लोगों से एक और अनुरोध है कि आप सभी लोग सरकार का पूरा समर्थन करें, घर पर ही रहें और घर पर ही अध्ययन करें और पूरे सरकार के जो नियम हैं इन नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से प्रारंभ रखें। और जितना भी सहयोग हो रहा है, हम सभी अपने इस विद्यालय परिवार के लोग जो लगे हुए हैं आपके सहयोग के लिए पूरा आपका सहयोग करते रहेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते रहेंगे। इसलिए ठीक से अपना काम आप करते रहिए और अगली प्रॉब्लम मुझे अगली कमेंट्स बाद में जरूर भेजिए।